नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी एक वेश्या की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी को आप अपनी संतान को तक अवश्य सिखाइएगा। साथ ही आज की इस कहानी को सुनने के बाद में आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। हमेशा अपने जीवन में आप सुख को और समृद्धि को ही भोगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही मधुर प्रसंग है। इसलिए आप सभी दर्शकों से, श्रोता बंधुओं से हमारे यह निवेदन है कि आप सभी इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके एक सब्सक्राइब का हमारे लिए काफी महत्व रखता है। साथ ही आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधुओं तक, रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, श्रोता बंधुओं, आज क्या है यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और आज के इस प्रसंग को सुनने के बाद में आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक नगर में, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही धनवान था। अन्न धन की उसके घर में कोई कमी नहीं थी। जो भी चीज वो चाहता केवल चुटकी बजाते ही आ जाती। यानी कि वो राजा धन धान से बिल्कुल निपुण था। ऊपर से वह राज्य का राजा भी था। परंतु दर्शकों, जो वो राजा था, वो राजा हमेशा दुखी रहा करता था। वो कभी भी सुखी नहीं रहता था। हर समय वो किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहता था। अगर कोई बात ना भी हो तो भी वो दुखी ही रहता था। और वो हर समय सोचता रहता था कि मेरे पास बहुत सारा धन है, धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पूरा राज्य मेरे इशारों पर नाचता है, मगर मैं हमेशा दुखी रहता हूं। और मेरे नौकर चाकर जो मुझसे छोटे हैं वे सभी हमेशा सुखी रहते हैं। जो भी उनके पास है उसे पाकर वो सुखी रहते हैं, मगर मेरे पास इतना धन होने के बावजूद भी मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूं। दर्शकों, इस तरह की बातें सोचकर भी वो राजा हमेशा दुखी ही रहता था। यानी कि वह राजा दुखी होने की बात को सोचकर भी दुखी रहता था। प्रिय दर्शकों, इस तरह एक दिन वो राजा जंगल की ओर घूमते घूमते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। जब वह राजा दूसरे राज्य में पहुंचता है तो उसे रास्ते में कुछ खाने पीने को ना मिलने की वजह से उसका मुंह उतर जाता है। उसका चेहरा कुमलाया हुआ लगता है। और जब वह दूसरे राज्य में प्रवेश करता है तो राज्य की सीमा शुरू होने से पहले एक वेश्या का घर पड़ता था। वेश्या अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जब वह राजा वेश्या के घर के पास होकर निकल रहा था तो वेश्या ने देखा कि उसका मुंह लटका हुआ है। वेश्या ने सोचा कि ये कोई मार्ग चलता हुआ सज्जन है। तो दर्शकों, उस प्रकार फिर वेश्या ने उस राजा को अपने पास बुलाया और राजा से कहा कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। तो दर्शकों, राजा ने वेश्या से कहा कि हाँ, मुझे प्यास लगी है और पानी पीना है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह फिर वह वेश्या उस राजा को पानी पिला देती है। मगर पानी पिलाने के बाद में भी राजा का मुंह उतर ही रहा था। राजा के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संतुष्टि का कोई प्रभाव था ही नहीं। उसके बाद में वेश्या ने सोचा कि मैंने सोचा कि इस राजा को प्यास लगी है, पानी पिलाने से इसका मन और स्वभाव ठीक हो जाएगा। परंतु कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से यह दुखी है। तो दर्शकों, उसके बाद में वह वेश्या राजा से पूछ ही लेती है कि हे सज्जन, आप मुझे कुछ दुखी लग रहे हो। आखिर आप कौन हो और कहां जा रहे हो।
तो दर्शकों, राजा अपना संपूर्ण परिचय उस वेश्या को दे देता है और फिर वह वेश्या राजा से कहती है कि आखिर तुम दुखी क्यों हो। दर्शकों, फिर वह राजा वेश्या से कहता है कि मैं केवल अपने दुख को लेकर ही दुखी हूं, क्योंकि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं एक राज्य का राजा हूं, मगर मैं हमेशा दुखी ही रहता हूं। कभी भी मुझे सुख की अनुभूति नहीं होती है और मुझसे छोटे जो नौकर चाकर हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। दर्शकों, फिर वह वेश्या उस राजा से कहती है कि राजन, मैं आज तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाती हूं और इस कहानी को सुनने के बाद में तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, फिर वेश्या राजा से कहती है कि एक बार एक राह चलता व्यक्ति जंगल से होकर गुजर रहा था और उसी समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वह राह गुजरता व्यक्ति नदी को देखता है तो उसे प्यास लगने लगती है और फिर नदी को देखकर वो पानी पीने के लिए नदी के पास चला जाता है। नदी के पास जाकर वह राह चलता व्यक्ति पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद में वह राह चलता व्यक्ति नदी से पूछता है कि हे मां, आप इतनी छोटी हो और हमेशा जल्दीबाजी में रहती हो और उसके बावजूद भी आपका जल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। आखिर इसका क्या कारण है? तो दर्शकों, फिर वह नदी उस राह चलते व्यक्ति से कहती है कि मुझे आपके सवाल का जवाब देने का समय नहीं है, परंतु मैं आपसे जाती जाती यह कहकर जा रही हूं कि अकेला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। जो सबके साथ मिलकर चलता है वही हमेशा सुखी रहता है। दर्शकों, इस तरह कहकर वह नदी आगे चल देती है, क्योंकि नदी को आगे चलकर कई लोगों की सेवा करनी है, कई लोगों को, कई जानवरों को पानी पिलाना है। और दर्शकों, इस तरह फिर वह नदी उस मार्ग चलते व्यक्ति से यह भी कहती है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें समुद्र पर मिलेगा, तुम इस सवाल को समुद्र से जाकर पूछो। प्रिय दर्शकों, फिर वह व्यक्ति समुद्र के पास जाता है और समुद्र से कहता है कि हे समुद्र देवता, आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आपके पास आया हूं। दर्शकों, फिर वह व्यक्ति समुद्र देवता से कहता है कि मैं आपसे आज इस बात को पूछने आया हूं कि आखिर वह नदी इतनी छोटी है और नदी के छोटे होने की वजह से नदी में पानी स्वादिष्ट और मीठा होता है, मगर आप इतने विशाल समुद्र हो, आपके अंदर न जाने कितनी नदियां समा जाए, परंतु उसके बावजूद भी आप खारे हो, आप स्वादिष्ट नहीं हो, आपको कोई पीना पसंद क्यों नहीं करता हो। तो दर्शकों, फिर वह समुद्र कहता है कि भाई, इसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जो मनुष्य बड़ा होता है या फिर जो भी बड़ा होता है वो अपने आप पर घमंड करने लगता है, वह अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, वह अपने आप को एक उच्च कोटि के समान मानने लगता है और अन्य लोगों को वो अपने बराबर नहीं मानता है और वह अपने कड़वी स्वभाव और अपनी कड़वी बातें और अपने शांत कर्मों की वजह से वह सबके मन से बुरा हो जाता है। और जब वह किसी से बात अब नहीं करता है अपने घमंड के चलते, तो फिर लोग भी धीरे धीरे उससे बातें करना, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और जब लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं तो वह अपने घमंड के कारण अकेला ही रह जाता है और जिसके कारण वह दुखी रहने लगता है। और फिर जब वह अपने आप पर घमंड करने लगता है तो लोगों को वह कड़वा लगने लगता है। और यही कारण है कि जब कोई अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो वह कड़वा हो जाता है। और मित्र, यही कारण मेरे साथ भी है। नदी अकेली रहती है, उसे हर समय किसी की सेवा करनी होती है और वह जल्दबाजी में होती है, इसलिए वह हमेशा मीठी रहती है। और मेरे अंदर एक नहीं बल्कि ना जाने कितनी सैकड़ों नदियां समाई हुई हैं और मैं एक जगह स्थिर रहती हूँ, एक जगह स्थिर रहता हूँ। इस वजह से मेरा रंग और मेरा स्वभाव
और मेरा स्वाद कड़ाई हो गया है, खारा हो गया है। दर्शकों, इस तरह फिर वह समुद्र उस राह चलते व्यक्ति के सवाल का जवाब देता है। और दर्शकों, फिर इस कहानी को सुनकर वह राजा समझ जाता है कि एक अकेला आदमी हमेशा दुखी ही रहता है। भले ही मैं एक राजा क्यों ना हूं, मगर मैं अपने घमंड के चलते किसी से बातें नहीं करता हूं, किसी से अपने दुख और सुख को नहीं बांटता हूं, और इसी वजह से कोई मेरे साथ अपने सुख दुख को नहीं बांटता है, और इसी वजह से मैं अपने घमंड के चलते दुखी रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने लोगों का हर घड़ी में, हर सुख में, हर दुख में साथ देना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।